दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता करता था कि क्या होगा आगे वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और मेरे इस व्यवसाय को मेरा बेटा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक बेटा था जो उनसे कहता रहता था कि पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बिजनेस संभाल सकता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए पापा, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है। इसके चलते वह हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उसके बेटे को पता चलती है, बेटा दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद अपने पापा को देखता है और डॉक्टर्स उससे बोलते हैं कि अब पापा पहले से थोड़ा ठीक है, धीरे धीरे करके वह रिकवर हो जाएंगे। यह सुनकर वह बाहर चला गया और एक कॉफी शॉप पर वह कॉफी पीने लगा। उसे कॉफी पीते हुए उसके एक दोस्त ने देख लिया। उसे भी पता था कि उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा है, तो उसने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा हुआ है, फिर भी तुम इतने मजे से कॉफी पी रहे हो। तब उस लड़के ने बताया, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको पता है, काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसीलिए जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ अपने काम में फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह समझाएगी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी था। उनको जब पहला बेटा हुआ तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज हो गई और उदास रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ भी होगा वहाँ पर भी ठीक ही होगा। लेकिन रुक्मणी श्री कृष्ण से भी नाराज हो गई और बोलने लगी, तुम कैसे पिता हो, तुम्हें अपने बेटे की भी फिक्र नहीं है। श्री कृष्ण के बहुत समझाने के बावजूद रुक्मणी ने अपने बेटे की चिंता करना नहीं छोड़ा और वह उदास और निराश रहती और चिंता करते करते रुक्मणी जी ने 18 साल निकाल दिए। 18 साल के बाद प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। वहाँ रुक्मणी पहले तो खुश हुई कि उनका बेटा वापस आ गया, लेकिन फिर से दुखी हो गई क्योंकि उनके बेटे ने इतनी बड़ी लड़की से शादी कर ली थी। रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी, ये क्या हो गया, आप कुछ कीजिए ना, प्रद्युम्न ने बहुत बड़ी लड़की से शादी कर ली है। श्री कृष्ण ने रुक्मणी को फिर से समझाया, जो हो गया सो हो गया, उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और यही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक रुक्मणी जी दुखी और निराश रही और 8 साल बाद रुक्मणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी की है वह ठीक है, इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इस कहानी में रुक्मणी जी ने अपने 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें बड़ी बातें सिखाती है, और यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पर हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हम भी माँ रुक्मणी की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से क्या सीखने को मिला? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आपको श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।